मैं आपसे एक चैलेंज पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज हम सिर्फ 15 मिनट में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो स्टूडेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, नेम, एज, सिटी, मार्क्स, ब्रांच, और ये कॉन्सेप्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, amazon और एआई एप्लीकेशन में भी यूज होता है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? मोस्ट बिगिनर्स पाइथन में लिस्ट और वेरिएबल सीख लेते हैं, लेकिन जब रियल प्रोजेक्ट बनाने की बात आती है तो वही लोग अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डिक्शनरीज नहीं आती। और आज की वीडियो के बाद आप भी अपना पहला स्टूडेंट डाटाबेस बना लोगे। नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। ये हमारा 30 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज का डे 13 है। आज हम डिक्शनरीज सीखेंगे। कंपाइलर ओपन करिए मेरे साथ, क्रोम में पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करिए और वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। और ये जो इंटरफेस आ रहा है हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे हम कोड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिगिनर्स क्या गलती करते हैं। मेरे साथ लिखिए यहाँ पे नेम इक्वल्स टू, मतलब ये समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी अच्छा, और सॉरी, एंटर, और एज एज इक्वल्स टू 23, सॉरी 24, और फिर यहाँ पे सिटी इक्वल्स टू चंद्रपुर, डबल इन्वर्टेड में लिखना है हमें ये, ठीक है। इसको कट करेंगे और हम इधर मार्क्स भी लिख लेते हैं, मार्क्स, और इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिखूंगी 90, ओके। और यहाँ पे अब क्या बिगनर्स क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली प्रिंट, हाँ, ब्रैकेट नेम, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्रिंट एज, सेम नहीं क्या, ब्रैकेट एज, फिर उसके बाद में इंटर करेंगे और फिर प्रिंट सिटी, और फिर यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे प्रिंट मार्क्स, ठीक है। देखो, अब मैं यहाँ पे इसको रन भी करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। देखो, अब सिर्फ एक स्टूडेंट्स का है तो हमने ये कर लिया, और बिगनर्स भी मतलब ये स्टेप उनको पता रहती है, तो ये लोग मतलब आप सब लोग अभी तक, अभी जो आपने मैंने अभी तक आपको सिखाया है, तो आप ये स्टेप फॉलो करके आप ये बना लोगे। पर ये एक से ज्यादा मतलब 500 स्टूडेंट्स हो गए, तो 500 नेम्स, 500 एजेस, और 500 सिटीज, 500 मार्क्स, थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल बन जाएंगे, हाँ कि नहीं? तो ये प्रैक्टिकल है क्या हम एक एक टाइप करेंगे और लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन डिक्शनरीज देती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं करूंगी, नेम की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगी स्टूडेंट और करली ब्रैकेट, ठीक है, और मैं इंटर करूंगी, ठीक है। अब करली ब्रैकेट इंटर होने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, नेम, मैं इसको कट कर दूंगी, ठीक है। ये जो हमने अभी रन किया था इसको मैं कट करूंगी और आपको एक अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे नेम डबल इन्वर्टेड में लिखना है हमें, मैं जैसे टाइप कर रही हूँ वैसे करिए, आपके लिए आसानी होगी। नेम कोलन, और मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में लिखूंगी आंचल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा दूंगी और इंटर करूंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एज, और कोलन, और यहाँ पे 20, ओके, और कॉमा। ये क्या हो रहा है मैं आपको अच्छे से समझा के बताऊंगी, पर पहले आप मेरे साथ लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वीडियो पॉज करने की जरूरत ना पड़े और आसानी से आपका कोड भी लिखना हो जाए और समझ भी आ जाए। ये मैं मेरे, हाँ, फिर अभी इसके बाद में मैं मार्क्स भी डाल देती हूँ, डबल इन्वर्टेड में डालना है मार्क्स, और मैं यहाँ पे कोलन दूंगी,
और यहाँ पे प्रिंट करूंगी 90। ओके, अब मैं सिंपली क्या करूंगी, इधर करूंगी प्रिंट ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखूंगी स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसको रन करके बताती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो ये पूरा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एक ही वेरिएबल में स्टोर हो गया है। यहाँ पे कुछ गलती की है मैंने, क्या गलती की है, बराबर तो लिखा है मैंने सब कुछ, नेम लिया 5वीं लाइन में, यहाँ पे कोलन, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, इस वजह से वो एरर आ गया। अभी रन हो जाएगा। ठीक है, हम्म, देखा यहाँ पे ये पूरा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एक ही वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, डिक्शनरी डाटा को की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर करती है। किस फॉर्मेट में स्टोर करती है, की वैल्यूज फॉर्मेट में स्टोर करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आधार कार्ड डाटाबेस। ठीक है, अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल को डिक्शनरी की तरह देखिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे ये स्टूडेंट, मैं होप करती हूँ कि आपने ये कोड लिख लिया होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम का मैं यहाँ पे लिखूंगी इंस्टाग्राम, ठीक है, और करली ब्रैकेट, और यहाँ पे नेम की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर नेम, यूजर नेम हो गया। और यूजर नेम में आजकल मेरा इंस्टाग्राम का मैं नाम लिख रही हूँ, 2830, ये मेरा इंस्टाग्राम का नाम है। मेरा फॉलोवर्स उतने हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे पर झूठ के फॉलोवर्स, मतलब फेक फॉलोवर्स लिख रही हूँ। ठीक है, पर क्यों लिख रही हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फॉलोवर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगी 5000, नहीं है उतने, पर एक दिन बन ही जाएंगे। ठीक है, अबे, और यहाँ पे फॉलोइंग लिखूंगी। ठीक है, ये सिटी की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉलोइंग। और यहाँ पे फॉलोइंग मैंने किया 31 लोगों को ही मैं फॉलो करके, उस पर मैं यहाँ पे लिखूंगी 200। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी वेरीफाइड, मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉल्स। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट इंस्टाग्राम, ये स्टूडेंट की जगह पे क्या करूंगी, मैं इंस्टाग्राम लिखूंगी। इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्पेलिंग मेरा जी नहीं है ना, मिसिंग है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि एरर ना आए। ठीक है, अब देखो, अब समझ मतलब आ जाएगा आपको कि किस तरह से हो रहा है। ये एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं रन करके बताती हूँ आपको। ठीक है, मेरा नेटवर्क स्लो है, एरर, अब कौन से लाइन में एरर आ गया, अभी तो मैंने बराबर लिखा। वेरीफाइड, हाँ, फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, FALSE, फॉल्स। ओके, अब मैं रन करके बताती हूँ। देखो, हर छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो एरर आने में वो कुछ ये नहीं होता, आगे पीछे नहीं देखता। अब यहाँ पे ठीक है, मैं रन कर रही हूँ, डबल इनवर्टेड कॉमा देके देखते हैं। देखा, यहाँ पे क्या हो गया, एक ही इसमें सब कुछ आ गया। तो आपको अब समझ में आ गया इंस्टाग्राम को प्रोफाइल डाटा कैसे याद रहता है, इस तरह से याद रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक्सेस डाटा देख लेते हैं। डाटाबेस से सिर्फ नाम निकालना हो तो की यूज कैसे करते हैं, तो ठीक है। अब
मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखूंगी मैं सिंपली नेम, और उसके बाद में यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट्स का नाम लिखूंगी, राहुल, ठीक है। और यहाँ पे उसकी एज, और यहाँ पे मैं लिखूंगी उसकी एज 19, ठीक है। और उसकी सिटी है नागपुर। अब मैं क्या करूंगी, ये वाली लाइन जो है वो उसको कट कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, यहाँ पे इसको कट करती हूँ और ब्रैकेट देती हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगी, स्टूडेंट और ब्रैकेट मतलब कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट, और डबल इन्वर्टेड में लिखूंगी नेम, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ नाम चाहिए। देखो डेटाबेस सिर्फ नाम निकालना हो तो ऐसे की यूज करते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ हमें ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन, अब देखो राहुल ने पाइथन कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो मैं यहाँ पे एक और स्लाइड यहाँ पे बना दूंगी। ये रन होने के बाद में देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राहुल का ही आ गया, हाँ कि नहीं। क्यों, कैसे, डाटाबेस सिर्फ नाम निकालना हो तो ये की यूज करते हैं, कौन सी की, प्रिंट स्टूडेंट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड में लिखना है नेम और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो उसी से हमें नाम मिल जाता है, ठीक है। अब हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना है हमें, कि जैसे कि राहुल ने पाइथन कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो मैं यहाँ पे करूंगी इंटर, और यहाँ पे मैं कुछ करूंगी स्टूडेंट कोर्स। देखो मैं यहाँ पे इधर ही लिख लेती हूँ, ठीक है, इसको रहने देती हूँ। यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट ब्रैकेट, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में लिखूंगी मैं कोर्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वल्स टू पाइथन, डबल इन्वर्टेड में लिखना है हमें पाइथन, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और हम करेंगे इसको इंटर, और यहाँ पे लिखूंगी मैं प्रिंट और ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखूंगी मैं स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं ये करूंगी, रन करूंगी, नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएंगी, ठीक है। कौन सी, कोर्स पाइथन करके देखो ऐड हो गया, उसका नेम राहुल, एज 19, सिटी नागपुर, और कोर्स क्या है, पाइथन हो गया। देखो अपडेट इंफॉर्मेशन, अभी हमें उसकी 19 एज से जगह हमें उसको क्या बोलते हैं, उसकी एज हमें 21 करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा अपडेट करना है, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है। और उसके बाद में हमें डिलीट इंफॉर्मेशन करनी है, तो किस तरह से करेंगे हम यहाँ पे सिंपली इधर ये करेंगे, DELT स्टूडेंट ब्रैकेट, और मुझे सिटी को डिलीट करना है, ठीक है, क्योंकि सिटी का काम नहीं है मुझे अभी, तो मैं यहाँ पे ये करूंगी, और यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट ब्रैकेट स्टूडेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे रन करूंगी, यहाँ पे अभी आप देखोगे कि नागपुर नहीं दिखेगा, देख रहे हैं आप दूसरे लाइन में, ये पहले लाइन में दिखेगा, पर दूसरे लाइन में आपको दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम राहुल, एज 19, कोर्स पाइथन, यहाँ पे सिटी दिख रहा है क्या, नहीं। अब मुझे क्या बोलते हैं, राहुल की एज 19 से 21 करनी है, ये तो आपको करना है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट ब्रैकेट एज, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है हमें एज को, ठीक है। और उसके बाद में हम एक इधर 19 है तो इसको 21 करेंगे, और यहाँ पे करूंगी मैं प्रिंट, और ब्रैकेट में लिखूंगी स्टूडेंट, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, अपडेट हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, मतलब रन होने के बाद में आप देख सकोगे।
मेरा नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा सा मतलब आपको वेट करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको मन से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। जल्दी हो जा रहे भाई। इसके बाद में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट मैनेजमेंट रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसमें वहां पे रहेगा स्टूडेंट्स का रोल नंबर, उसका नाम, उसकी ब्रांच और उसके मार्क्स और सीटी। ठीक है, तो करते हैं जैसे ये रन हो जाएगा। हो जा रहे मेरे भाई जल्दी से, कितना वेट करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो भी हमने किया वो आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से रन भी हो गया। देखो आप अपना डाटा देख सकते हो, पहले कितनी उम्र थी राहुल की, 19 उम्र थी, और वो डाटा क्या हो गया, अभी अपडेट हो गया, तो उसकी एज क्या हो गई, 21। ठीक है, अब हम मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे, एक इधर हम ऐड करेंगे, इसको इंटर करेंगे और ऊपर में लिखूंगी मैं डबल इन्वर्टेड में रोल नंबर। ठीक है, रोल अंडरस्कोर नंबर, और इधर लिखूंगी मैं 101। ठीक है, उसके बाद में नेम हो गया, उसके बाद में इधर कॉमा देना है, और फिर नेम तो हमने ऑलरेडी राहुल ही रखते हैं। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए। और फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे मैं करूंगी ऐड ब्रांच। ठीक है, डबल इन्वर्ट में लिखूंगी मैं ब्रांच, और यहाँ पे मैं कोलन दूंगी, और यहाँ पे मैं राहुल की ब्रांच लिखूंगी CSE। ठीक है, और हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट में एक राहुल साव करके स्टूडेंट है, तो ये है। उसके बाद में मैं जिनको पढ़ाती हूँ वो मेरा एक स्टूडेंट है, और उसने मार्क्स लिए हैं, सॉरी एज है उसकी, एज के जगह पे हम उसके लिए मार्क्स डाल देते हैं, मार्क्स उसके 95 मार्क्स डालते हैं, और ये एज के जगह पे हम ये कट कर देंगे और मार्क्स डालते हैं। ठीक है, 95, और सिटी नागपुर ही रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको कट करेंगे, डबल इनवर्टर में लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट रिकॉर्ड, और डबल इनवर्टेड कंप्लीट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको कट करूंगी, इस सबको कट कर दूंगी, और मुझे प्रिंट स्टूडेंट करके चाहिए, तो ठीक है मैं इसको ये रखूंगी, इसको भी इधर कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो, यही कॉन्सेप्ट ने क्या कॉलेज ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, तो मैं अब इसको रन करती हूँ। देखा, यहाँ पे क्या हो गया, उसके पहले रोल नंबर आया, फिर उसका नाम आया, उसकी ब्रांच आई, और उसके मार्क्स भी आए, और उसका सिटी भी आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यही कॉलेज वाले जो ERP सॉफ्टवेयर रहता है और जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम रहता है उसमें ये यूज होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो डायरेक्ट डिक्शनरीज है आपको समझ में आई होंगी। आज का आपका चैलेंज, अपनी खुद की डिक्शनरी बनाओ, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, सिटी होनी चाहिए, आपकी ड्रीम ड्रीम कंपनी होनी चाहिए उसमें, और फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसे रन करो, और आप अपने हिसाब से और कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप उसमें ऐड करो। और आज आपने सिर्फ डिक्शनरी नहीं सीखी, आपने सीखा कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। अगर आपने डे 13 कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट में लिखो डे 13 कंप्लीट, और कल हम एक पावरफुल पाइथन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।